हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास 9th। आप लोग काफ़ी लकी हैं कि आपने क्लास 8th बिना एग्ज़ाम दिए ही पास कर ली। कंग्रेचुलेशंस। बट अब आप 9th में आ गए हैं और क्लास 9th में आपका जो सिलेबस है वो ब्रॉड हो जाएगा। जैसे साइंस अभी आप पढ़ते थे 8th में, अब वो निकल के 3 पार्ट में आ जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब आप यहाँ देखें, जो आपको फिजिक्स है, फिजिक्स का सिलेबस आपको हम पढ़ाएंगे यहाँ पे। तो फिजिक्स का लेसन नंबर फर्स्ट जो है वो है मोशन। अब मोशन टॉपिक को पढ़ने के लिए, मोशन लेसन को पढ़ने के लिए हमें यहाँ कुछ चीजें पढ़नी जरूरी है। तो लेक्चर फर्स्ट में आज का हमारा जो एम है वो हम पढ़ेंगे रेफरेंस पॉइंट, सेकंड है रेस्ट एंड मोशन, थर्ड है डिस्टेंस और फोर्थ है डिस्प्लेसमेंट। तो काफी इजी है, पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि बिना रेफरेंस पॉइंट के आपको आगे चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो रेफरेंस पॉइंट में आप देखें, रेफरेंस पॉइंट क्या है। रेफरेंस पॉइंट क्या कहते हैं, जैसे देखिए आपको कहीं पे जाना होता है, सपोज यू वांट टू गो स्कूल, कोई आपको छोड़ने के लिए जा रहा है, न्यू न्यू आया है आपके घर पे, तो वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल की डिस्टेंस क्या है। तो आप क्या कहते हैं, 2 किलोमीटर्स। तो मीन्स इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम होम। ध्यान दीजिए, होम टू स्कूल, होम टू स्कूल कितना है, 2 किलोमीटर्स। अगर आप कह रहे हैं होम टू स्कूल 2 किलोमीटर्स है, तो अब देखिए, ध्यान दें, होम, आप होम से चल रहे हैं ना, आप स्कूल की जो डिस्टेंस आप बता रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, होम की। मतलब होम पे आप 0 डिस्टेंस मान रहे हैं, होम पे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो मीन्स आपका होम क्या है यहाँ पे, रेफरेंस पॉइंट। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो 0 पॉइंट लेके चलते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी पोजीशन को, उसे हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। अब इसका उल्टा करके भी देखते हैं। अगर आपसे ये बोला जाए, स्कूल से कोई आपसे पूछे कि आपके घर की डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलेंगे स्कूल टू होम, बोलेंगे, क्या डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, कितनी रहेगी डिस्टेंस, 2 किलोमीटर ही रहेगी। तो यहाँ पे आप देखिए, स्कूल आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब आप स्कूल से 0 से ना मेजर करेंगे, स्कूल से जब चलेंगे तो 0 ही मानेंगे ना, तभी तो घर जाके 2 किलोमीटर होगा। अब आई होप आपको रेफरेंस पॉइंट क्लियर होगा। क्लियर। अब देखें रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन, मींस रेफरेंस पॉइंट के डेफिनेशन के लिए हम बोल सकते हैं ऐसा पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या करें, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करें। द पॉइंट इन हुज रिस्पेक्ट, पॉइंट या फिर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ना, कोई जरूरी थोड़ी कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ही हो, तो ये कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इन हुज रिस्पेक्ट, इन हुज रिस्पेक्ट, काफी बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि आपको क्लियर दिख सके। इन हुज रिस्पेक्ट वी रिप्रेजेंट आर स्टडी, आप कह सकते हैं रिप्रेजेंट, स्टडी लिख लें, स्टडी द पोजीशन ऑफ any object, any object is called reference point, is called reference point। आई होप आपको रेफरेंस पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल में जैसे आप अभी बोले डिस्टेंस, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली टू मुंबई
मुंबई इज 2000 किलोमीटर। तो यहां देखिए सेंटेंस में दिल्ली, दिल्ली आपका क्या है? रेफरेंस पॉइंट। क्लियर है बात? दिल्ली इज द रेफरेंस पॉइंट। आई होप अब आपको क्लियर होगा। ओके, तो रेफरेंस पॉइंट आपका क्लियर होता है। अब रेफरेंस पॉइंट के बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो क्या आएगा? रेस्ट एंड मोशन। अब ध्यान दें, हमारा रेस्ट और मोशन क्या होगा। रेस्ट और मोशन को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, और आप रेफरेंस पॉइंट के बेस पे रेस्ट और मोशन को बहुत ही इजीली समझ जाएंगे। अब ध्यान दें, यहाँ पे सबसे पहला हमारा आएगा रेस्ट। तो रेस्ट जो टॉपिक आएगा, देखिए आप भी नॉर्मल रेस्ट करते हैं, आप कहते हैं बहुत थक गए हम रेस्ट करेंगे। तो रेस्ट का मतलब क्या होता है? when an object does not changes its position with respect to, किसके रिस्पेक्ट में? रेफरेंस पॉइंट। विथ रिस्पेक्ट टू, आप नोट्स बनाते चले साथ में ही, रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट है ना, देन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन मोशन, सॉरी, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन रेस्ट पढ़ रहे ना, चेंज नहीं करेगा तो रेस्ट में होगा। क्लियर? अब बात क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें, अगर ध्यान दें, एक कोई बिल्डिंग है, एग्जाम्पल में यहां डाल सकते हैं आप, एग्जाम्पल में बिल्डिंग, ये दिखा देते हैं आपको, एक बिल्डिंग। क्या आपने कभी सुना है कि एक बिल्डिंग रात को अपने मोहल्ले से निकल के दूसरे मोहल्ले में चली गई? या आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि आप अपने घर से कहीं घूमने चले जाएं और आप लौट के आए तो आपका घर भी घूमने चला जाए? इज इट पॉसिबल? नो। तो मीन्स हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो घर है या कोई बिल्डिंग है, इट्स स्टेशनरी। अब ऐसे ही जैसे आपके माउंट एवरेस्ट हो गया, तो माउंट एवरेस्ट क्या कभी भाग जाएगा वहां से? नहीं, वो भी स्टेशनरी है। मीन्स क्या कह सकते हैं, अगर हम अपने फिजिक्स की लैंग्वेज में कहें तो ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, या आप कह सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ या रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते, तो क्या कहलाएंगे? रेस्ट में। ठीक है? अब ऐसे एग्जांपल्स आप ढेर सारे देख सकते हैं, काफी सारे एग्जांपल है ना, रुकी हुई बॉल, आपकी टेबल, चेयर, है ना, खड़ी हुई गाड़ी, कहीं पे स्टेशनरी जो आपकी गाड़ी आके रोक दी जाए, तो वो भी क्या है? रेस्ट में है ना। तो कुछ चीजें रेस्ट मोशन दोनों में हो सकती हैं, जैसे व्हीकल जितने हैं, व्हीकल, साइकिल, ये रेस्ट में भी हो सकते हैं और मोशन में भी हो सकते हैं। क्लियर? तो एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं ढेर सारे। अब देखें, फिर रेस्ट के बाद आपका आता है मोशन। रेस्ट के बाद मोशन। मोशन क्या होता है? तो आई होप अब आप समझ गए होंगे मोशन क्या है। सब कुछ सेम टू सेम होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट यहाँ डज नॉट चेंजेस है, तो यहाँ चेंजेस हो जाएगा, डज नॉट हट जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, ऑब्जेक्ट क्या करे? अपनी पोजीशन को चेंज करे। किसके रिस्पेक्ट में? इट्स पोजीशन। ठीक है? अब हम सीधा बता दे रहे हैं आपको, आप कर लेंगे। ठीक है? When an object changes its position with respect to a reference point, then object is called in
मोशन, ये डेफिनेशन अब आप बना लेंगे आई होप, मुझे पूरा पूरा भरोसा है, क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। वो तो लोग गलती से आपको नालायक निकम्मा कहते हैं, और आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो हो जाएगा, आई होप 100% हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कुछ भी। एग्जाम्पल में क्या डालेंगे, सोचिए जरा। हम डाल सकते हैं क्या, सबसे पहले तो अर्थ। अब हम कहेंगे नहीं, अर्थ तो रुकी हुई है, बट ध्यान दें, जब हम अर्थ का रेफरेंस पॉइंट किसको मान लें, सन को माने, सन के रिस्पेक्ट में देखें तो अर्थ क्या है, मूविंग है ना। तो एक्चुअली बेटा पूरे अर्थ पे या पूरे यूनिवर्स में कुछ भी स्टेशनरी नहीं है, हर चीज कहीं ना कहीं मूव कर रहा है। अब हम अर्थ पे हम कह रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट रेस्ट में है, लेकिन माउंट एवरेस्ट क्या है, जब अर्थ मूव कर रही है तो वो भी मूव कर रहा है। लेकिन ध्यान दें, ये डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पे। जब हम अर्थ पे ही कोई रेफरेंस पॉइंट लेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। क्लियर। अगर हम अर्थ के बाहर कोई रेफरेंस पॉइंट लेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में मूविंग होगा। तो एक्चुअली इसे ध्यान रखिएगा, एब्सोल्युटली रेस्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। पर हम लोग स्टैंडर्ड जो मान के चलते हैं अर्थ के लिए वो यही है, अपना चल रहा है। अब देखें यहाँ पे आपका रेस्ट हो गया, मोशन हो गया, ये आपने पढ़ लिया। अब आपको आगे पढ़ना है अबाउट डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस पढ़ने के लिए थोड़ा सा समझें। आप अगर देखें, ध्यान दें, अगर आप एक बिल्डिंग में रहते हैं जहां पे बिल्डिंग से सटी हुई दूसरी बिल्डिंग है जिसमें आपका दोस्त रहता है, तो आप मतलब इतना सटा हुआ बिल्डिंग है कि आपके रूम का और उसके रूम का जो दीवार है एकदम टच में है दोनों। मीन्स अब जरा सोचिए, जब दोनों दीवारें टच में है, आप इस रूम में रह रहे हैं, वो उस रूम में रह रहा है, आपको उससे मिलने जाना है तो आप कैसे जाते हैं, दीवार तोड़ के, डायरेक्ट दीवार से घुस जाते हैं, नहीं, आप कैसे जाते हैं, प्रॉपर गेट से निकलेंगे, फिर जाएंगे उसके गेट से होते उसके पास जाएंगे, है ना। तो यहां देखें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अभी इन्हीं चीजों को आपको क्लियर करेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, अब ध्यान दें, यहां डिस्टेंस जैसे हमने आपको बताया कि ये आपका रूम हो गया, ये आपके फ्रेंड का रूम हो गया, दोनों की दीवारें एकदम टच में हैं, पास पास हैं, जुड़ी हुई दीवारें हैं। अब आपको फ्रेंड से मिलने जाना है तो आप यहां से निकलेंगे, मान लीजिए आप इनिशियली यहां थे कहीं, हम इसे पॉइंट ए मान लेते हैं, आपका फ्रेंड यहां कहीं बैठा है अपने रूम में, इसे हम पॉइंट बी मान लेते हैं। अब आप जब यहां से जाएंगे उससे मिलने तो कैसे जाएंगे, जाते वक्त आप यहां से चलेंगे, ऐसा जाएंगे जैसा रास्ता होगा, है ना, फिर उसके घर में एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद आप अपने फ्रेंड के पास पहुंचेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, अब ऐसे अगर आप नॉर्मली देखें तो हो सकता है कि आपका जो फ्रेंड से डिस्टेंस है वो कितनी है, 3 मीटर ही हो, 3 मीटर दूर ही आपका फ्रेंड हो बैठा, पर ये आपका डिस्टेंस नहीं है। ध्यान दीजिए, डिस्टेंस के लिए क्या है, आप जो गए, मीन्स आप जिस रास्ते पे होके गए उस पूरे रास्ते की जो लेंथ है वो क्या होगी, वो डिस्टेंस होगी। कहां, आपके और आपके फ्रेंड के बीच की। फॉर एग्जाम्पल, अब दूसरा एग्जाम्पल आप देखें, जैसे अगर आपका होम है, आप अपने घर से निकले, ठीक है, आपको जाना है स्कूल, तो घर से स्कूल की डिस्टेंस नॉर्मली हम कहते हैं 2 किलोमीटर है, लेकिन 2 किलोमीटर वो फिक्स नहीं है। मान लीजिए ऐसा रास्ता है सड़क का तो इससे 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, पर आप इस डिस्टेंस को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। कैसे, आप अपने घर से निकले तो कहां गए, अपने फ्रेंड के घर, जब आप अपने फ्रेंड के घर गए, मान लीजिए 1/2 किलोमीटर पे था, 1/2 किलोमीटर पे आपका फ्रेंड का घर है। अब आप वहां से निकले, कहां चले गए, आप मार्केट चले गए, मार्केट में आपको समोसे खाने हैं, ठीक है। अब ये यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर रही, 1 किलोमीटर। अब आप फिर समोसे वोसे खा के बोले अब स्कूल चलेंगे, तो अब आप स्कूल आ रहे हैं तो मार्केट से स्कूल की डिस्टेंस ऑलरेडी 2 किलोमीटर है। तो अब देखें, ध्यान दें,
अब आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई होम से स्कूल की? हाफ किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, मीन्स 3 हाफ, 3.5 किलोमीटर। तो मीन्स एक जगह से दूसरे जगह की जो डिस्टेंस होती है वो मैटर करती है कि आप किस रास्ते को चूज कर रहे हो जाने के लिए। आप सीधे सीधे जा रहे हो तो उतनी है 2 किलोमीटर है इस रास्ते पे, लेकिन अगर आप ऐसे जा रहे हो बढ़िया दोस्त से मिलते हुए समोसे खाते हुए जा रहे हो तो डिस्टेंस बढ़ गई। क्लियर है? तो ये किस पे डिपेंड करता है, आप किस पाथ को चूज कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन यही होती है, द लेंथ ऑफ पाथ, द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, चल रहा है, तो जो रास्ता वो चल रहा है उसके रास्ते की क्या लंबाई, वही क्या कहलाती है, इट्स कॉल्ड डिस्टेंस। अच्छा ध्यान दें, आप एनसीईआरटी बुक उठाएंगे या और बुक्स में, पहले डेफिनेशन देख लें, द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो वहां पे हम जो कह रहे थे एनसीईआरटी बुक्स में, अदर बुक्स में, डिस्टेंस को हम पाथ लेंथ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वहां देखिए लिखा मिलेगा आपको पाथ लेंथ, तो वो भी सेम चीज है, वो डिस्टेंस ही है। ओके, तो आई होप आपका डिस्टेंस क्लियर होगा। अब हमें देखना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट में देखें, बोर्ड बड़ा गंदा हो गया आपका, वेट। अब देखें डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बड़ा अंतर है। अभी इनकी हम कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे, ध्यान से देखें। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, देखिए डिस्टेंस हमने अभी आपको क्या बताया था कि हम चूज करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे जाने का जो रास्ता है, उस पर डिपेंड करता है डिस्टेंस। जैसे सपोज दैट ए और बी है, तो ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो फिक्स नहीं होती कभी भी। किस पे डिपेंड करेगी, रास्ते पे। हो सकता है आप ऐसे जाओ, या आपका मन हो आप ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, मतलब आप इनफाइनाइट वे में जा सकते हो, या आप इधर से घूम के जाओ, या आप ऐसा घूम के ऐसे जाओ, तो सबकी डिस्टेंस अलग होगी, डिस्टेंस फिक्स नहीं है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको पता है क्या होती है दो ऑब्जेक्ट के बीच की, स्ट्रेट लाइन, ऐसी लाइन जो दोनों को, स्ट्रेट लाइन जो दोनों को मीट कराए, वही स्ट्रेट लाइन सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। पहले डेफिनेशन लिख लें, फिर एग्जांपल आपको बताते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two objects is called displacement। ओके, अब समझिए, जैसे आप अपने घर पे हैं, तो आपको अपने घर से जाना है अपनी ही सिटी में अपनी नानी के घर। किसके घर जाना है, नानी के घर। ओके, नानीज होम। अब ध्यान दें, आप जाते कैसे हैं, क्या आप हवा में उड़ के जाते हैं, आप कैसे आते हैं, किसी व्हीकल से जाएंगे। व्हीकल कहां से होके जाएगा, रोड पे। मान लीजिए ये रोड ऐसा बना है, आपके नानी के घर जाने का रोड कुछ ऐसा है। तो अब इस रोड से आपके नानी का घर जो है वो 10 किलोमीटर पड़ता है। ओके, तो आप जा सकते हैं किसी भी व्हीकल से। तो ये क्या हो गई, ये हो गई डिस्टेंस। क्या हो गई,
डिस्टेंस। लेकिन क्या कह रहा है, आपके और नानी के घर के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब एक स्ट्रेट लाइन अगर आप अपने इस घर से नानी के घर को खींचो, तो स्ट्रेट लाइन जो खींचोगे वो 100% 10 किलोमीटर से कम होगी, हो सकता है वो 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर ही क्यों ना हो, बट उधर से रास्ता नहीं होगा, इसलिए हम जा नहीं पाते। तो लेकिन ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यही क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की एक खास बात और होती है, अभी आपको हम बताते हैं डिस्प्लेसमेंट, ध्यान दीजिए। अब आपको रास्ता, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में नानी का घर है। आपके घर से ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, तभी ना स्ट्रेट लाइन आप खींच रहे हो। तो हमेशा ध्यान रखें आपका ये आप जानते हैं डायरेक्शन मेंशन करने का सिस्टम, कैसे हम मेंशन करते हैं डायरेक्शन को, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब आप इसके अकॉर्डिंग देखिए तो 7 किलोमीटर हम किधर मान रहे हैं, वेस्ट में। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसके साथ में डायरेक्शन लगती है, लेकिन डिस्टेंस के साथ कभी भी डायरेक्शन नहीं लगती। तो ध्यान दें, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको डिफरेंस भी मिल जाएंगे। पहला क्या है, डेफिनेशन दोनों की। दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हमें क्या चाहिए होता है, डायरेक्शन की नीड होती है, जबकि डिस्टेंस में डायरेक्शन की नीड नहीं होती। तो जिन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की नीड होती है उन्हें हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो मींस डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर। अब देखें एक खास बात और, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। मान लीजिए आप अपने घर से निकले और गए कहीं मार्केट घूम के फिर अपने घर में आ गए, तो आपका इनिशियल पॉइंट क्या था, होम ही था, और फाइनल जब आके रुके तो वो भी क्या है, होम है। तो अब आप दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, होम से होम के बीच की डिस्टेंस जीरो। मीन डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगी और डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगी। क्योंकि अगर आप एक कदम भी चले, आप मान लो ऐसे गए, यहां से आप चले, यहां से चले और फिर वापस यहां पे आ गए, जहां से आप चले, मान लो ओ से चले थे, ओ पे लौट आए, तो डिस्टेंस तो टोटल कुछ होगी ना, 10-20 मीटर, मान लो 20 मीटर आप गोला घूम के आए, 20 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। आप यहां से आएंगे फिर वहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मतलब आप वहीं से चले थे वहीं आके रुके, तो उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो। तो क्लियर। तो ये आपका आज का जो टॉपिक रहा, क्लियर होता है क्या, रेफरेंस पॉइंट, रेस्ट मोशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसके आगे लेक्चर नंबर 2 में वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक पढ़ते रहिए और घर पे रहिए। थैंक यू।